एपिसोड में दिखाया जाता है कि बापूजी जेठालाल को कॉल करते हैं उसकी दुकान पे। जेठालाल कहता है, बापूजी आप एक ही बात की जिद पकड़ के क्यों बैठ गए हो। तब बापूजी कहते हैं, जेठिया मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने कह दिया ना कि टप्पू की शादी होनी है और मुझे पता है, मैंने तेरे से ज़्यादा दिवाली देखी है। बम कब फूटना चाहिए ये मुझे पता है, वरना बम फुस्सी निकल जाता है। अब टाइम है टप्पू की शादी करने का और मैं उसकी शादी करा के रहूँगा। कांजी को मैंने फ़ोन कर दिया है जो हमारी बिरादरी में शादी कराता है। वो टप्पू के लिए एक सुशील संस्कारी लड़की ढूंढ लेगा। तू बस टाइम से घर आ जाना। इतना कह के बाबूजी फ़ोन काट देते हैं और जेठालाल परेशान हो जाता है। वहीं नट्टू काका और बागा पूछते हैं कि टप्पू सेठ जी की भी शादी हो रही है। क्या बात कर रहे हो आप सेठ जी। तब जेठालाल बोलता है कि बापूजी जिद लगा के बैठे हैं कि टप्पू की शादी करनी ही करनी है। पर काका मैं आपको क्या बताऊं, जब वो कमाता धमाता ही नहीं है तो हम उसकी शादी कैसे कर सकते हैं। अभी तो उसने पढ़ाई ख़त्म की है, उसे कुछ कमाना धमाना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, तब तो उसकी शादी के बारे में सोचा भी जाए। पर वहीं बागा बोलता है कि बड़े बुजुर्ग सही कह गए कि सही टाइम पे बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। और नट्टू काका भी कहते हैं अगर टप्पू सेठ जी के शादी के योग बन रहे हैं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, वरना शादी अगर टाइम से ना की जाए तो शादी नहीं हो पाती। आपने देखा ही है, जैसे बागा और बाबरी की भी तो सगाई कब से हो रखी है पर उनकी शादी हो ही नहीं पा रही। वहीं पोपटलाल को तो आपने देखा ही है, उनकी शादी भी अभी तक नहीं हुई। उनकी शादी में भी कोई ना कोई अड़ाच आ जाती है। तभी जेठालाल मन में सोच रहा होता है ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं। अब ज़माना बदल गया है। अब बच्चे पहले कुछ बनते हैं, पढ़ते लिखते हैं और कुछ बनते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तब वो शादी के बारे में सोचते हैं। और दूसरी ओर टप्पू सेना क्लब हाउस में गेम्स खेल रही होती है। कोई कैरम खेल रहा होता है, कोई टेबल टेनिस। वहीं टप्पू को बापूजी बताने आते हैं कि शाम को कांजी काका आने वाले हैं, तुम टाइम से घर पे आ जाना। टप्पू कहता है ठीक है दादाजी, और वो इतना कह के चले जाते हैं। तभी भिड़े का फ़ोन सोनू को आता है। सोनू को भी बोलते हैं कि घर पे मेहमान आने वाले हैं, सोनू बेटा जल्दी से घर आ जाओ। भिड़े सोनू का वेट कर रहा होता है घर पे। सोनू जैसे ही आती है उसे कहता है कि सोनू बेटा फटाफट रेडी हो जाओ, हमारे यहाँ जोशी काका आने वाले हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। और वो सोनू की कुंडली और उसकी फ़ोटो भी रख लेता है। माधवी कहती है इसे रख लीजिए, जोशी काका को दिखानी है। और सोनू पूछने की कोशिश करती है कि ये जोशी काका कौन है, पर वीडियो से नहीं बताता। वो कहते हैं हमारे दूर के रिश्तेदार है, वो आने वाले हैं, आप फटाफट रेडी होके आओ। तब सोनू रेडी होने के लिए चली जाती है। माधवी भी बोलती है कि आप भी रेडी हो जाइए, जोशी काका आते ही होंगे। वहीं जोशी काका सोसाइटी पहुंच जाते हैं। वो अब्दुल से भिड़े का घर का एड्रेस पूछते हैं और अब्दुल बता देता है। जोशी काका भिड़े के घर जाते हैं। भिड़े उन्हें फ़ोन ही करने वाला होता है कि जोशी काका उनके घर पहुंच जाते हैं और वो जोशी काका को बोलता है कि आपकी उम्र 100 वर्ष से भी ज़्यादा होगी, मैं अभी आपको याद ही कर रहा था और आप घर आ गए। माधवी भी उनको देख के खुश होती है, उनका आदर सम्मान करती है, उनको विश करती है। और काका बताते हैं कि आजकल के बच्चे अपनी बिरादरी में शादी करते ही कहाँ हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपनी बिरादरी में शादी करते हैं। पर भिड़े बोलता है कि मुझे तो हमारी बिरादरी में ही एक सरल और सुशील संस्कारी दामाद चाहिए। माधवी कहती है कि उसे एक ऐसा दामाद चाहिए जो मेरी सोनू का ख्याल भी रखे। वो कहता है हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें एक ऐसा ही लड़का ढूंढ के दूँ। उसकी कुंडली और मुझे फ़ोटो दिखाइए। तब वो कुंडली और फ़ोटो देते हैं। तभी सोनू भी आ जाती है। सोनू जोशी काका जी को विश करती है और सामने बैठ जाती है। तब जोशी काका उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तब सोनू को ये बात पता लगती है कि उसकी शादी की बात चल रही है और उसके लिए लड़का देखा जा रहा है। तो वो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। वो ये कहते हुए जाती है कि मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी और अभी तो मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जोशी काका भिड़े से कहते हैं कि तुमने सोनू को बताया नहीं क्या कि तुम उसके लिए लड़का देख रहे हो। तब भिड़े बात टालते हुए कहता है कि वो कहीं बाहर गई थी, मुझे बताने का टाइम नहीं लगा। और वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो शादी के नाम पे ऐसा करते ही हैं, आप टेंशन मत लो, मैं लड़का ढूंढना शुरू करता हूँ, मैं उसकी कुंडली देखता हूँ। जब वो सोनू की कुंडली जोशी काका देखते हैं तो कहते हैं कुंडली तो बहुत अच्छी है, वो जहाँ भी जाएगी राज करेगी अपने ससुराल में। सोनू की कुंडली में लव मैरिज के भी संकेत हैं, वो लव मैरिज भी कर सकती है, ये बात बताते हैं जोशी काका, जिसको सुन के
भिड़े और माधवी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, ये क्या कह रहे हैं जोशी काका। फिर भी भिड़े बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सोनू तो मेरी हर बात मानती है और शादी वहीं करेगी जहाँ मैं कहूँगा। आप बस लड़का देखना शुरू कीजिए हमारी बरादरी में, बस लड़का अच्छा, सुशील और संस्कारी होना चाहिए। तब जोशी काका कहते हैं, भिड़े तू टेंशन मत लो बेटा, मैं ऐसा ही लड़का ढूंढूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अपनी बरादरी में शादी करते हैं। इतना कह के जोशी काका चले जाते हैं और भिड़े के मन में वही आनंद दादा और नैनावेनी की बातें सामने आने लगती है और माधवी भी वही सोचने लगती है। जोशी काका के जाने के बाद माधवी बोलती है कि अंदर सोनू नाराज हो गई है, उसको मनाना पड़ेगा। तब भिड़े सोनू के पास जाता है, सोनू को बोलते हैं कि बेटा इसमें नाराज होने की क्या बात है, शादी तो एक ना एक दिन करनी है, इसमें नाराज होने की क्या बात है। तब सोनू कहती है कि आपने मेरे से बिना पूछे मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तभी भिड़े से समझाने की कोशिश करता है पर सोनू नहीं समझती और वो कई बार ट्राई करता है, उसे कहते हैं। तब सोनू कहती है कि बाबा मुझे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, अभी जॉब करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। वो कहते हैं कि बेटा हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी तो पड़ती है, पर वो कहती है कि मैंने अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो बहुत बार ऐसा कहती है पर भिड़े कहता है कि अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम हाँ करो या ना करो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें शादी करनी है तो शादी करनी ही पड़ेगी। पर सोनू बहुत जिद करती है कि बाबा अगर आपने मुझसे शादी करने की जिद करी तो मैं कुछ, इतना कहती है और रुक जाती है। तब भिड़े बोलता है क्या करोगी तुम। तब वो कहती है कुछ नहीं करूँगी। वो कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने कहा ना कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, इट मीन्स करनी पड़ेगी। इतना कह के भिड़े चला जाता है और माधवी भी उसे ये समझाती है कि बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तनु परेशान होती है तो वो टप्पू को फ़ोन लगाती है। टप्पू फ़ोन पिक करता है, कहता है कि सोनू मैं अभी बात नहीं कर सकता, अभी हमारे यहाँ कांजी काका आए हैं, उनसे मिलकर फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। तब सोनू कहती है ठीक है और वो कांजी काका से मिलने चला जाता है। कांजी काका आए हैं, वहीं बापूजी बहुत खुश हैं, वहीं जेठालाल बहुत परेशान है। कांजी काका कहते हैं कि तुमने मुंबई में इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी कॉलोनी में लिया है, इसे देखकर तो कोई भी शादी के लिए हाँ कर देगा। पर बापूजी कहते हैं हमें कोई भी नहीं, हमें एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए। ये सुनकर जेठालाल बहुत अजीब सा फेस बनाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि टप्पू की शादी इतनी जल्दी हो जब तक वो पैरों पे खड़ा ना हो जाए। वहीं टप्पू उनके लिए पानी लेके आता है और सामने बैठ जाता है। काजी उसको पूछते हैं कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम कितने पढ़े लिखे हो। तब टप्पू बोलता है कि आपको मेरे बारे में इतना क्यों जानना। तब वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए लड़की देखना है। तब टप्पू कहता है लड़की। तब जेठालाल बोलता है कि टप्पू बापूजी तुम्हारी शादी करा देना चाहते हैं। ये सुनकर टप्पू बहुत चौंक जाता है, खड़ा हो जाता है। बस एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।